अगर बीजेपी के काम का अगर कोई भी नेता नहीं है तो फिर बीजेपी को उससे कोई मतलब नहीं है। वो इलेक्शन जीती नहीं, ठीक है, अपनी मिनिस्ट्री बचा नहीं पाई, जो भी है वो पोजीशन में है नहीं, अब अपने वो टीवी इंडस्ट्री में वापस जाने का उनका चल रहा है। तो मोदी जी को जब मेरा कोई काम ही नहीं उनसे बनता तो फिर क्या करूंगा मैं उनको देख के। और वहीं आप देख रहे हो कि स्मृति ईरानी, अब स्मृति ईरानी जी को समझना चाहिए, जिन मोदी जी के लिए आप सड़कों पर 300 रुपए के सिलेंडर के लिए उतरी थी, आज इतने महंगे होने के बाद भी नहीं उतर रही हो, और वही इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है। और तुम किस पार्टी के लिए काम कर रही थी आज तक, तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि कौन कितना सेल्फिश है और कौन कितना नहीं है। इस चीज से आप लोगों को ये, और जितने भी नेता हैं जो बीजेपी में है, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप लोग बीजेपी के कोई भी काम नहीं आओगे तो बीजेपी ऐसे उठा के फेंकने वाली है। और ऊपर से गलती एक और कर दी स्मृति ईरानी जी ने कि राहुल गांधी की तारीफ कर दी कि भाई राहुल गांधी परिपक्व हो रहे हैं, अच्छे नेता हैं, आगे भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। ये सब बोलोगे तो मोदी जी को कैसे हजम होगा? मेरी पार्टी में रह के, मेरे ही कैंडिडेट बन के, मेरा ही मिनिस्टर बन के तुम अपोजिशन के लीडर का के बारे में, उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो, तो वो कैसे पचाएंगे? क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी की तारीफ जो है स्मृति ईरानी को बेइज्जती का सामना करना? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बीजेपी को जहां पे लगेगा कि कोई भी नेता हमारे काम का नहीं है, तो जैसे चाय में से मक्खी उठा के नहीं फेंक दी जाती, वैसे फेंक दी जाए। अगर आप वहाँ पे रहती स्मृति ईरानी की जगह तो क्या करती? पहली बात तो मैं जाती ही नहीं। पहली बात तो मैं ऐसे मंच में ही नहीं जाती। जिन लोगों ने आपको पॉलिटिक्स में लाया, ठीक है, आपकी अलग पोजीशन होनी चाहिए थी, उसमें भी वहां पे आपको बुला के आप ही अपना फ्रेम काटने गई कि चलो मैं इतने टाइम से दिख नहीं रही हूँ, अब दिख जाऊंगी। पॉलिटिक्स में री एंट्री ऐसी नहीं होती है। और ऊपर से फिर आपने अपने ही पैर में कुड़ाई मारी और उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया। अब रोते फिरो क्या होगा? और उन जिस आदमी से आप ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि किसी महिला के बारे में वो सोचता होगा, जो अपनी बीवी को छोड़ के बैठा है, वो क्या सोचेगा सर? फिर पर्सनल अटैक करते बिना पेट नहीं हर चीज पर्सनल होती है, हर चीज पर्सनल होती है। अगर आप पॉलिटिक्स में बात करोगे तो हर दूसरे चीज में ये परिवारवाद लाया जाता है ना, कांग्रेस को लेके बोली जाती है ना। पप्पू यादव से लेके सारे लोग, जितने भी जिन लोगों के फैमिलीज हैं, चाहे वो सपा क्यों ना हो, चाहे वो तेजस्वी क्यों ना हो, सबके बारे में ये चीज बोली जाती है, सबकी पर्सनल लाइफ उखाड़ी जाती है ना। राजनीति में कोई चीज पर्सनल नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो सम्मान नहीं करते? नहीं करते। सम्मान कर रहे होते तो विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर रहे होते। अरे तो विपक्ष ने होने दिया ना। विपक्ष ने विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, विपक्ष ने डिलिमिटेशन बिल पास नहीं किया। ये बेवकूफ किसी और को बनाना, हर कोई स्मृति ईरानी जैसे पागल नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग। मतलब स्मृति ईरानी पागल है ये? हाँ बिल्कुल है। इतना होने के बाद भी वहां जाके अपनी बेइज्जती करवाई है ना आपने। तो आप क्या करिए? जहाँ पे तुम्हारी इज्जत नहीं, जहाँ पे मिनिस्टर होने के बाद भी अगर आपकी रेपुटेशन नहीं है, आपको स्टेज में, भरी स्टेज में, तुम टीवी स्टार भी हो यार, बाजू में तुम्हारा फिल्म स्टार ही खड़ा था ना, वो भी तो टीवी स्टार है ना, वो भी तो टीवी स्टार थी, वो सबसे भी एक नमस्ते करने में कुछ जा रहा था तुम्हारा? लेकिन मंच पे होता है, कभी नजरअंदाज हो ही जाता है, तो इसको इतना बड़ा तूर बनाना भी तो ठीक बात नहीं है ना। अब लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की पड़ी ही नहीं है। अब तुमको पॉलिटिक्स में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे धजिया ही उड़ानी, तोड़ाओ फिर तो वही है ना, थूके चाटने वाले काम करना। लेकिन कहा मोदी, कहा स्मृति ईरानी है, इसको इस तरीके से तवज्जो देना जबकि शपथ ग्रहण चल रहा है, तो ये भी तो ठीक बात नहीं है ना। देनी चाहिए। देश में अगर तुम महिलाओं के बारे में बात कर रहे हो, देश में तुम विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात कर रहे हो, हाँ, और तुम ये बोल रहे हो कि हम सबको हक देने वाले हैं, हमारी पार्टी में भी बहुत सारी महिलाएं आएंगी, उनकी रेपुटेशन की तुम बात कर रहे हो, तो तुम्हारी पार्टी की थी ना वो। लेकिन ये भी तो हो सकता है मैम कि मंच पे मोदी जी का ध्यान नहीं गया होगा। इतनी बड़ी खड़ी औरत तुमको दिख नहीं रही है, आंखें अंधी हो गई हैं, तो बोलो ऑपरेशन करवाएं। सर ये थोड़ी होता है कि दिखने, बाजू में खड़ा हुआ तुमको फिल्म स्टार दिख गए मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन लगी हुई सटी हुई 2 बार नमस्ते करने हुई औरत तुमको नहीं दिख रही है, तो इसको इग्नोर करना ही कहते हैं। आप लीपा पोती मत करो। सोशल मीडिया पे चाहने वाले लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी को फौरन पार्टी छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना। ये रास्ता सही है? नहीं, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्या आप मिनिस्ट्री देख ली ना, मंत्री तो आप रही ना, आपको पेमेंट भी अभी मिल रही होगी, सब कुछ वैसा ही है ना। कल जो गलती किया, सुधारने का मौका मिल रहा है, सुधार लो भाई। तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी पता है राजनीति के बारे में, तुमको बहुत सारी चीजें ऐसी पता है बीजेपी के बारे में, खोलो लाके सारे राज खोलो। विपक्षी नेता, तुमने ही तारीफ की ना, राहुल गांधी की आपने ही तारीफ करी ना, जाओ ना भाई पार्टी में। फिर पार्टी छोड़ के कहाँ जाएंगे वो? जाओ कांग्रेस ज्वाइन करो। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिक्स में एक ही जरिया थोड़ी है कि बीजेपी के होके गुजरना है। फिर कांग्रेस में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे दल बदलू है। बिल्कुल नहीं। हाँ,
कांग्रेस का इंसान, टीएमसी का इंसान लेफ्ट विंग से राइट विंग की तरफ जाए, जैसे हेमंता विश्व शर्मा ने किया, जैसे अपना शुभेंदु अधिकारी ने किया, तो हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। राघव चड्ढा ने जैसे किया, तो हमको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन राइट विंग इस इंसान कोई लेफ्ट विंग में आता है तो ये समझ में आता है कि आप एजुकेटेड हो रहे हो, आप सवाल जवाब करना सीख रहे हो, ये फर्क है।